आई लव यू 2 रे आपन को कास्टिंग करा गलानी अनुभव भाई को भी से फिल्म रे देखियो को मिललानी दिल्ली गोटे इंटरव्यू रे कि आई फील कि मैं यहाँ पे शायद किसी और शायद मे बी 1960s में या कोई पुराने मूवी में या किसी जन्म में शायद यहाँ की कोई हीरोइन थी पहले से। आपन प्रेम रतन धन पाइबारे करिसंती सलमान खान को संगे जदि आप बॉम्बे रे एते बड़ बैनर रे काम करिसंती ताले आप गोटे रीजनल इंडस्ट्री को एक महान इंसान है ना, सब जानते हैं संजय नायक जी। ओडिशा और बॉम्बे भीतर कौन डिफरेंस आपण देखंती? पैसा प्लस प्रोफेशनलिज्म। ई चारिटा जक रीजनल इंडस्ट्री रे काम करिया भीतर सब कोड भलो। नमस्कार, ओडिशा कथार आउ गोटे नुआ वीडियो को आपण समस्त को स्वागत। मो सहित जी अछंती आज इंटरव्यू रे सी इज नॉन अदर देन नम्रता थापा। वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच। केमती अछंती आपण? बस केमती दिसुची भल देखा जाउ। थैंक यू मैडम मु आपनकर किछि इंटरव्यूज देखिथिली, पॉडकास्ट देखिथिली हम ओडिया रे आपण देइछंती अलग अलग चैनल मानकू। आपण एक्चुअली दिल्ली रो बिलोंग करंती? बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। एक्चुअली आपनकर घर दिल्ली? घर दिल्ली थिला आप ये भी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या हुआ, मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुई तो मैं उसके 1-2 साल बाद पापा मम्मी को भी बुला लिया, तो ऑलमोस्ट कुछ 15 से 17 साल मैं बॉम्बे में रही हूँ। बॉम्बे में हम लोग का घर अभी बॉम्बे में है। अच्छा। दिल्ली में कोई नहीं है। हमरो ओडे नॉर्मल ओडे आसे मनरे की थापा आपन टाइटल थापा कहेंगे मो पापा अच्छी नेपाली लाइक हिमाचल से हैं वो। अच्छा। और वो मदर अच्छी पंजाबी। अच्छा। So I'm a combination of Nepali and Punjabi. Yes. And I'm married to a South Indian. South Indian. हाँ, तो पूरा भारत मेरे अंदर ही है। आपण काम करछन्ते ओडिसा रे माने ओडिसा रे अधिक काम सोचो तो पूरा पैन इंडिया रे आपनकर रिलेशन रही छी। सीरियसली बहुत सुंदर कथा। आपनकर मु आपनकर पॉडकास्ट देखिछि जो जो क्वेश्चन छतरे कवर हेइनी मु ताकू माने पचारे चाहू। वेरी गुड ना लोक माने देखि सब बोर लोग हेबे। सेम क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट पूछते हैं मुझे। आपन कौन पढ़ी छंती? पढ़ाई मैंने आर्ट्स किया है एंड ग्रेजुएशन मैंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है। नहीं की है मैं सेकंड ईयर में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था काम करने, मतलब काम करो या ये करो, तो छोड़ दिया। तो मु सेति गोटे भल जिनस पचारे पे चाहिली एजुकेशन रो इंपोर्टेंस आपण कोन बुझंती? जेंति आपण झियो अछि ताको आपण उच्च शिक्षिता करिया पे चाहंती ना आपण भली एक्टिंग लाइन बा कोनोसी अलगा प्रोफेशन को चूज करो पाठ को ते गुरुत्व दियंतिनी? नहीं, मुझे लगता है बेसी दरकार एजुकेशन बेसी दरकार कहीं मत के लगे कि नहीं एक्चुअली व्हेन आई एम फ्री मैं तो टिके ओडिया कहबी, टिके इंग्लिश कहबी, टिके हिंदी रे कहबी। हां तो पैन इंडिया ना। सो अभी कभी कभी मुझे लगता है ऐसे कि जब मैं खाली होती हूँ, या आप तो जानते हैं, आप भी खुद एक्टर हैं, है ना, तो आपको पता है कि कभी हमारे पास काम है, कभी नहीं है। अगर हम खाली बैठते हैं तो हम शायद 2-2, 3-3 महीना भी खाली बैठ जाते हैं। हाँ। काम नहीं होता है। तब मुझे बहुत बीच में रियलाइज़ होता था कि फील होता था एक्चुअली। हाँ। कि मेरा बहुत मन था एक्चुअली डॉक्टर बनने का। अच्छा। तो मैं सोचती थी मैंने साइंस क्यों नहीं लिया, मैं क्यों वो आर्ट्स लेके मैंने क्यों अपना करियर डॉक्टर में नहीं किया। फिर रियलाइज़ होता है कि ये जो इतना सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से इतना मिला, नेम फेम और उससे बढ़कर प्यार, और जो मैं पूरी दुनिया मतलब कितनी जगह में इसकी वजह से घूमी हूँ, और इतना जो सम्मान मिला, वो पता नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, ये जो मिला है ना, ये ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। तथापि आपण गोटे भल कथा कहले कि एजुकेशन इंपोर्टेंस है, बहुत है, मुझे फील होता है। तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी, मैं नहीं चाहती वो इस लाइन में आए। किंतु पाठ पढ़ंतु, पाठर इंपोर्टेंस निश्चय अछि, बहुत ज़्यादा। सेटा मु जणिया पे चाहूँ। वो करने के बाद भी हम ठीक है, उसके बाद भी हम जो हमारी मर्जी हो, जो पैशन हो, उस हम फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो एजुकेशन है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी बेटी को भी, हम लोग अभी तो सिखा ली, हाँ क्या 5 साल की है, तो लेकिन मैंने सोचा है कि मैं उसको कभी भी फोर्स नहीं करूँगी। हाँ। पर एजुकेशन आप कर लो अच्छे से, और उसके बाद आपको जो करना है करो। आपनकर हस्बैंड कौन करंती? उनका वो भी एक्टर थे। हाँ। और हम बॉम्बे में एक सीरियल कर रहे थे जहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे थे। तो बस आफ्टर दैट वो 1-1.5 साल सीरियल चला, और फिर उसके बाद और 2-3 साल हमारी शादी भी हो गई। 2-3 साल के बाद अभी वो आपण जने हीरोइन। हाँ। लीड एक्ट्रेस वो ओडिया रे करचंदी, आपण पंजाबी करचंदी, छत्तीसगढ़ी करचंदी? नहीं, मैंने बंगाली, उड़िया, पंजाबी। हाँ। और हिंदी।
एते भितर आपनकर केते को एक्टर आस्थिबे कोन डिफरेंस थिला बे आपनकर जे हस्बैंड अछन तांको भितर आ अलगा एक्टर भितर आपन काई कहा पाखरे आ मन देलेनी तांको ही दे देले? बहुत ग्राउंडेड है, बहुत हम्बल है। सबसे बड़ा फैक्ट जो मैं बोल रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा एक हस्बैंड में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट, फेथ और सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें वो उनमें इतनी ज़्यादा ऐसे कूट कूट के भरी है ना। मतलब आप देखो, मैं खुद यहाँ पे अकेली रहती हूँ, मैं आती हूँ 1-1 महीना 2-2 महीना यहाँ पे अकेली रहती हूँ। मुझे तो आज तक कुछ भी उन्होंने पूछा नहीं। और अब बल्कि जब मैंने सोचा कि मेरी डॉटर अभी 5 साल की हो गई है, अभी नेबे मो स्टार्ट करी भी मो कामटा उड़ीसा जी भी इमीडिएटली ही टोल्ड मी हाँ जाओ। आपण एठी की केमती आसले? फास्ट ओडिशा केमती आसले? आपण दिल्ली रे थिले, तापर मुंबई गले, मुंबई रे हिंदी सीरियल ले काम करूथिले, हाँ, yes। हठात ओडिशा केमती आसले? वो एक महान इंसान है ना, सब जानते हैं, संजय नायक जी कर आए मुझे। हां नहीं, आपण तो सबटी कहचंती से नहीं के आछंती, बट केमती से जस्ट बैक रे कोन हेतला? एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू बात हुई हमारी। मतलब संजय जी के एक जो फ्रेंड थे, फ्रेंड ही हैं उनके भी शायद, और वो एक कास्टिंग डायरेक्टर है। तो वो मैं भी उनको जानती हूँ बॉम्बे में। हाँ, से मते फोन कल से कहला कि एमती एमती अच्छी ओडिशा रे गोटे प्रोड्यूसर वेरी फेमस और बहुत वेल एस्टाब्लिश्ड ऐसे है, आप एक बारी जाके मिलो। मैं बोला भाई ना वो करी पारी भी नहीं, वो जाने भी नहीं उड़िया केमिति कुहे। मतलब मैंने कभी सच्ची, आई एम सॉरी, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, किसी को भी मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप मानोगे अरविंद जी, मैंने उड़िया लैंग्वेज कभी तब तक सुना नहीं था। अच्छा। तो मुझे पता नहीं, और मेरे को लगा ये तो साउथ इंडियन की तरह, तेलुगु की तरह टफ होगी, कैसी होगी, मैं कैसे बोल पाऊँगी। मैं इतना डर गई, मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, सीरियल में ठीक हूँ मैं। तो नहीं आप जाओ, मुझे पता है ना कि उनको जो फेस चाहिए, जो वो ढूंढ रहे हैं, आपका शायद हो जाएगा। इतना मुझे फोर्स किया, इतना प्रेशराइज कर दिया। मैंने बोला हाँ ठीक है, छोड़ो। मैं इसी माइंडसेट से गई थी, ठीक है ना, एक बार जाके मिल लेती हूँ, ठीक है, कुछ नहीं तो बस मिलके कॉफ़ी पी के आ जाएंगे। तो दैट टाइम माई मदर वॉज स्टेइंग विद मी इन बॉम्बे। मैं मम्मी को लिया और मम्मी के साथ गई। That time and this time also your mother This is time staying? also, हाँ, now she वो वहाँ रहती है और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। अच्छा। अभी वो अकेले, पापा मम्मी लास्ट अकेले टाइम रहते आपण हैं। मामा आपण संगे रास्ते? हाँ, से थिला मो सांगरे गोटे 10 दिन पाई ऐसे। तापर आपण तांको भेटिले सेठी? कुछ नहीं, उन्होंने देखा और बताया अपने बारे में थोड़ा कि हमारा ये बैनर है, हमने इतने ऐसे बड़े बड़े मूवीज़ यहाँ पे किए हैं। तो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। ऑब्वियसली मतलब एक ट्रस्ट वहाँ पे आ गया कि कोई भी ऐसे ही रैंडमली उठ के कोई नया प्रोड्यूसर नहीं आया है। ही इज़ अ रेनाउंड बैनर, रेनाउंड नोन पर्सन। उनके जो पापा हैं, इतना सब बड़ी मूवीज़। और फिर हरो भाई के बारे में बताया, बसंत बाबू जी के बारे में बताया। तो मुझे ऐसा उसी टाइम फील हुआ कि मतलब जैसे वो यहाँ के उड़ीसा के यश चोपड़ा है ना, इस लेवल का, क्योंकि जिस तरह की मूवीज़ उन्होंने की है ना, वो वैसे ही एक बॉम्बे के यश चोपड़ा है और एक उड़ीसा के यश चोपड़ा है, बसंत नायक जी। तो हीरो के बारे में बताया, नया लड़का है और उसके साथ हमने आसाम में लड़की देखी है, कलकत्ता में लड़की देखी है, कहाँ, लेकिन नहीं मुझे समझ में आया। मुझे अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो हरो भाई के बारे में बताया कि वेरी गुड डायरेक्टर और बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट करेंगे और मूवी बहुत अच्छी बनेगी। इट्स अ प्योर लव स्टोरी और मेरे को लगता है कि आपका और अनुभव का कपल मतलब पेयर हिट हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दिखोगे। तो बस इमीडिएटली पैसे निकाले शगुन के अपने वॉलेट से। तो मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी जी इसको छोड़ो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी बेटी मेरी मूवी कर रही है, बस मैंने अभी फाइनल कर दिया और आप लोग आ रहे हो 1 हफ्ते के बाद उड़ीसा, तो आप इसको बोलो कि ये मूवी कर रही है। अबे क्या बोला, मम्मी को बोल दिया उन्होंने बस। एंड आई वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद द स्टोरी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी और इतना बड़ा बैनर। तो मैंने बोला आपण इमेजिन करथिले पूर्वरो जे आई लव यू जो हिस्ट्री क्रिएट करला केमिति हिट होबो सुपर डुपर ना केबे केमिति भाबी भी आपण प्रेम रतन धन पाइबारे करिसंती सलमान खान को संगे रे। जदि आपण बॉम्बे रे एते बड़ बैनर रे काम करिसंती ताले आपण ओटे रीजनल इंडस्ट्री को मते लागु आपण प्रायोरिटी दउचंदी ओडिसा को, सेति पे आपण सबु बेले आ प्रेम रतन धन पायो केबे आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बहुत अभी तो हुआ है, कितना 5-6 साल हुआ होगा शायद 16 में हुआ था। हाँ, पर उसके पहले तो मैं उड़ीसा आ चुकी थी ना। तो आपण ता परे आउ किछि करना हिंदी फिल्म ना केवल मु सीरियल करिथिली बस।
ट्राई नहीं किया मैंने हिंदी मूवीज़ के लिए। नहीं प्रेम रतन धन पायो परे आउ किछ करना थी नहीं, प्रेम रतन धन आगरू मु करी नॉकआउट Knockout। जिसमें संजय दत्त और इरफान खान। खान तो हाँ, आई वाज प्लेइंग इरफान खान्स गर्लफ्रेंड। से ऑफर टा केमती मिलथिला आपन? ऐसे ही ऑडिशन चल रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू। जैसे कैसे बॉम्बे में तो बहुत कॉमन है ना, बड़े बड़े एक्टर्स को भी वहाँ पे ऑडिशन के लिए उस टाइम पे जाना पड़ता था। पता चला, मैं गई ऑडिशन के लिए, हार्डली 4-5 एक्टर्स थे, लड़कियाँ वहाँ पे। तो मनीष शंकर जी की मूवी है ना वो उन्होंने ऑडिशन देखा, तभी के तभी साथ के साथ ऑडिशन मुझे बोला आप बिहार बैठो, ऑडिशन देखा और फाइनल हो गया। तापरे पुणी एते गैप रे आपण जेंगी कले प्रेम रतन धन पायो आपण मूवी में ट्राई करंतिनी? नहीं, सेठी मैंने हिंदी मूवी के लिए कभी ट्राई नहीं किया। कहीं मोर बहुत डर थिला भितरे कि कहीं आई डोंट नो, हिंदी बॉलीवुड लीग में मुझे नहीं घुसना था। लेकिन सीरियल तो करूथले इतना सब वो तामझाम है बहुत, आई डोंट नो, आई वाज वेरी स्केयर्ड टू गेट इनटू दैट। सीरियल ले करूथले? सीरियल इज नाइस, नीट एंड क्लीन ना, इसलिए रेगुलर मनी और नेम फेम भी तो है सीरियल में सब है। एठी ओडिशा और बॉम्बे भीतर कौन डिफरेंस आपण देखंती? रेम्युनरेशन पैसा पैसा प्लस प्रोफेशनलिज्म। एठी जैसे हम बॉम्बे में जब सीरियल का शूट करते थे तो सुबह अगर 7:30-8 बजे का कॉल टाइम होता है, सारे एक्टर्स को पता है कि 9:30 एग्जैक्ट रोल हो जाएगा कैमरा, तो 9 से 9:30 के बीच में आपको सारे एक्टर रेडी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं अगर 8 बजे जा रही हूँ, मैं ही नहीं, अदर एक्टर्स ऑल्सो, उन्हें पता है आपको वो रेडी मिलेंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे कि जैसे आप 8 बजे आ रहे हो तो आप 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आप रेडी होंगे, मिलेंगे, ऐसा नहीं। प्लस इतना प्रोफेशनलिज्म है कि पैकअप आपका हो जाता है 10 बजे, 9:30-10 बजे, आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम ऊपर होता है बस। जो एठी हुए नहीं के भी हे पारिबो में नहीं हो मते लागु छी। प्रोफेशनलिज्म रे हमें पछरे अछु आउ रेम्युनरेशन ने भी पछरे अछु, जेतो हमरो ओटे रीजनल इंडस्ट्री। यस वो तो ठीक है, छोटी इंडस्ट्री है तो उस हिसाब से बजट भी उतना ही होगा। और लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि मतलब लागू चीज जो सब्जेक्ट अभी फिलहाल बेसिकली रिसेंटली आफ्टर दमन, अब जो पावरफुल सब्जेक्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं ना, वो बहुत बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, कुछ नया करने का मौका मिल रहा है। किंतु मो मन रे गोटे प्रश्न आछि कि सेठी रेम्युनरेशन अधिक, प्रोफेशनलिज्म अधिक, तथापि आपण ओडिशा को काहे की चूज करंती? माने सेठी सीरियल आपण करि परंते रही कि अधिक पैसा, अधिक नेम फेम? राइट, जानी नहीं, आई थिंक आई लव उड़ीसा, उड़िया पीपल यहाँ, मतलब बॉम्बे 100% जा सकती थी, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी वापस काम स्टार्ट करूँगी, तो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं बॉम्बे भी जाऊँ। पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया, मुझे वहाँ पे जाके क्या है ऐसे, मतलब वहाँ पे तो जाना है, रहना है एक घर में अकेले और काम करना है, लेकिन इफ़ आई विल कम बैक टू उड़ीसा, मुझे सब बड़े लागू कि मुझे घर को फेरी आसी, तो वो जो घर वाली फीलिंग है वो मुझे यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे ही मिली है हमेशा। ओडिया लोग आपको बहुत भल पावे, बहुत ज़्यादा। मैं तो सच्ची बोलती हूँ, आई ऑलवेज थैंक गॉड एंड एक्चुअली महाप्रभु जगन्नाथ जी की, नॉन उड़िया होने के बावजूद, मैं तो बंगाली भी नहीं, एटलीस्ट कि मैं बंगाली होती तो मुझे एक्सेप्ट कर लेते, नॉन उड़िया, एक नेपाली पंजाबी कॉम्बिनेशन, एक लड़की उठ के बॉम्बे से आई, जितना मुझे उन्होंने इतना फटाफट एक्सेप्ट किया, और अभी तक भूले नहीं हैं, अभी भी मुझे, मैं जहाँ जाती हूँ मतलब इतना प्यार देते हैं, इतना सब, आई रियली फील आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। ओडिशा एवं जगन्नाथଙ୍କର ସେଇଟା होची खासियत, सीरियसली, हाँ सीरियसली, समस्त को निजर करनी है। एनीवे, आपनका हस्बैंड एक्टिंग छड़ा बिजनेस भी करते? बिजनेस, एक्टिंग उन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दिया है। वो कम्प्लीटली छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि वो एक ही बेटा है, तो मेरे फादर इन लॉ ही पास्ट अवे, तो उसके बाद कौन देखेगा बिजनेस, तो उनको अपना एक्टिंग करियर छोड़ना पड़ा। और फिर नेचुरली हमारी फैमिली पहले आती है, करियर बाद में आता है, तो वो अहमदाबाद, ही बिलोंग्स टू अहमदाबाद, तो वो अहमदाबाद शिफ्ट हो गए, फिर और 3-4 साल के बाद मैं भी अहमदाबाद शिफ्ट हो गई। आपण कहि परिबे जे एक्टिंग रे एक्चुअली सेतिकी माने ट्रस्ट वर्दी बा भरोसा योग्य फील्ड नुहे, जो आम अलग गोटे बिजनेस करुचे साइड रे, जमती आपण भी योगा, मुझे आपण देखी इंस्टा एवं यूट्यूब रे, आपण भी योगा ट्रेनर, योगा टीचर, लेकिन योगा मैंने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं की हैं। मैंने जो स्टार्ट किया है वो है न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल हीलिंग,
Okay. तो मैं वो करती हूँ कि हम लोग जो क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनते हैं हाँ, हाँ। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैं न्यूमरोलॉजी क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके उसके हिसाब से आपको आपके जो नंबर्स नहीं हैं आपके चार्ट में उसके अकॉर्डिंगली मैं ब्रेसलेट्स बनाती हूँ, या आई रिकमेंड कि क्या रखना है आपको अपने वर्किंग स्पेस में, कौन सा क्रिस्टल, फिर उसको मैं एनर्जाइज करती हूँ, उसको हील करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, ताकि जैसे आपके नाम से मैं उसको एनर्जाइज करूँगी ताकि वो आपके लिए ज़्यादा काम करेगा। एक्टिवेट हो गया ना वो ब्रेसलेट को, अभी पता है कि मतलब वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा जब व्हेन आई विल एनर्जाइज इट, तो वो सब मैं करती हूँ। आप किसी तरह निजे पिंधि ना किसी? मैं शूट पे नहीं पहनती हूँ। अच्छा। अदरवाइज घर पे मैं हमेशा मेरे हाथ में होता है, गले में भी एक मेरा लॉकेट है। तो कहीं समस्ते एत सक्सेस पाए आपने सक्सेसफुल एक्टर ଆପଣ ଏତେ ନାଁ କମେଇଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡ को ଆମେ जाउछे? क्योंकि हाँ आपने ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा अच्छा है, क्योंकि बीच बीच में हम लोग तो वी आर नॉट ऑलवेज शूटिंग ना, फुल टाइम कभी काम है कभी नहीं है, तो खाली जब बैठे होते हैं तब क्या करें, बोर होती हूँ मैं, फिर कुछ तो चाहिए, तो इसलिए। और मुझे बचपन से इंटरेस्ट था न्यूमरोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में, क्रिस्टल हीलिंग में, सब में इंटरेस्ट था। सो आई थॉट ओके व्हाई नॉट दिस ओनली, जिसमें मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट है, तो वो कर लिया। फिर अभी मेरे अहमदाबाद में, बॉम्बे में कुछ क्लाइंट्स हैं, दिल्ली में कुछ क्लाइंट्स हैं, तो बस वास्तु भी करती हूँ मैं, वास्तु कंसल्टेशन। यस, बट आई एम हैप्पी जितना वो चल रहा है। अगर वो ज़्यादा चलेगा तो फिर शूटिंग नहीं कर पाऊँगी, तो फिर अच्छा है, बैलेंस अच्छा हो रहा है मेरा, शूटिंग भी कर सकती हूँ, वो भी ठीक चल रहा है। 5 आपनकर चैटर अच्छी मतलब 5 नंबर आपन चैटर अच्छी जे कि बैलेंस करके रखुची आपन। हाँ अच्छा, कुछ कुछ मालूम है आपको, कुछ कुछ नहीं, शायद बहुत कुछ नहीं कुछ ऐसे ही। आई लव यू 2 रे आपन को कास्टिंग करा गलानी, अनुभव भाई को भी से फिल्म रे देखियो को मिललानी, तो आपन पचारचंती पछर टुटु भाई को जे काहे कि हमको कास्टिंग करा गलानी, आपन फोन भी करथिले ना? नहीं, हाँ से मते कॉल करी थिले, हम देखा ही थिला, से मते कहिले आई लव यू पार्ट 2 अच्छी तू करिबू, मैं तो आई ऑब्वियसली आई विल से यस, क्योंकि मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि आई लव यू पार्ट 2 बने, निश्चय, और मैं उसका पार्ट बनूँ फिर से। फिर सब बात हो गई कि हाँ हम लोग मूवी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता चला कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनुभव नहीं कर रहा है मूवी। अब ये कैसा है ना कि ऑब्वियसली ये एक आपका इतना बड़ा एक सुपर डुपर हिट मूवी हो गई है, तो उसमें जो एक्टर्स ने एज कपल हमने जो छाप छोड़ दी है लोगों के दिलों में और स्क्रीन पे, तो मुझे अनुभव के बिना वो आई लव यू, कोई और मूवी हो तो चलेगा, लेकिन आई लव यू का ही पार्ट मैं फिर कैसे बन सकती हूँ? किसी और एक्टर के साथ अगर मुझे रखेंगे आई लव यू पार्ट 2 में, जैसे उसमें सुनील जी थे, तो लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा ना, लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे 100%। तो टूटू जी को वो पता है, उन्हें पता था कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो क्यों करेंगे। अपन अनुभव भाई को पचारचंती तापरे ना? अपन अनुभव भाई के साथ कथा ही तापरे ना एक्चुअली मुझे मालूम पड़ गया ना कि वो उन्होंने मूवी नहीं की, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम हुआ वो तो हम सबको ही पता है। सो ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनके दोनों के बीच के आपस में जो भी है, मैं उस बीच में तो नहीं घुस सकती हूँ ना उन सब चीज़ों के, ठीक है। बट मुझे बहुत दुख हुआ कि आई लव यू पार्ट 2 क्यों हम लोगों को लेके ही नहीं बनी होती, तो वापस एक नई हिस्ट्री क्रिएट हो गई होती। आई लव यू 3 जदी अपन को कोन सुजोग मिलियो 3 गोटे करा जिबा आउट। हाँ निश्चय करबी, वो काहे की करबी नहीं करबी, हम तो वेटिंग कब हो। हिंदी सीरियल ले बेसी पैसा मिले ना एठी फिल्म रे बेसी पैसा मिले? हिंदी सीरियल तथापि अपन सीरियल छाड़ी के एठी आसुछंदी सबले फिल्म करिया पे किछ ना किछ तो ओडिसा रे रह जाई छै। किछ अछि मो कहितली गोटे इंटरव्यू रे कि आई फील कि मैं यहाँ पे शायद किसी और, शायद मे बी 1960s में या कोई पुराने मूवी में या किसी जन्म में शायद यहाँ की कोई हीरोइन थी पहले से उनका, और कोई अच्छी बड़ी हीरोइन थी, तभी शायद छोड़ती नहीं हूँ। छोटा मोटा एक्टर होती थोड़ी ना फिर आती है ऐसे करती, तो वो और वो कुछ शायद रह गया है, बाकी है कनेक्शन, कुछ बाकी है, तो इसलिए शायद बार बार आती हूँ यहाँ पे। प्रेम रतन धन पाए आपण गोटे सीन थिला यस यस एठी आपण जने एते बड़ हीरोइन ओडिसा रे, बट सेठी गोटे सीन पे आपण राजी हेले? सलमान खान के लिए कौन राजी नहीं होगा, आप बताओ। एंड सूरज बड़जात्या जी, जब मुझे उनके ऑफिस से फ़ोन आया तो यही पता चला कि सूरज जी ने सामने से बोला है कि नम्रता को पूछो ये रोल करेगी, छोटा सा सीन है लेकिन इफ़ शी अग्रीज तो हम करते हैं ये।
कौन नहीं करेगा। से आपको जानी सूरज बड़जात्या? मैंने उनके 4 सीरियल किए हैं। अच्छा। हाँ, मैं ऑलरेडी जब प्रेम रतन धन भाइयों का शूट हुआ, मैं ऑलरेडी उनका एक सीरियल कर रही थी, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, वो मैं कर रही थी तब उस टाइम पे। यदि सलमान खान को छाड़ी कि आउ कहा संगे करिया पड़ता से गोटे सीन सूरज बड़जात्या तो भी मैं करती, सूरज जी है ना। अच्छा। आई एम वेरी फेथफुल टू माई प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। जैसे कुछ डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं जिनके लिए मैं, मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जैसे संजय जी है, टूटू जी, प्रीतम है, बिकॉज मुझे लगता है कि प्रीतम मेरे इतने लॉन्ग गैप के बाद मुझे वापस लेकर आए। उनमें से अशोक पति जी भी हैं, है ना, ये सब लोग मेरे, सुधांशु भाई, ये सब मेरे बहुत क्लोज हैं। सूरज बड़जात्या जी भी उनमें से एक बहुत बड़ा एक नाम है। 4 सीरियल्स करना एक प्रोडक्शन हाउस के साथ थोड़ा ये काफ़ी लंबा बॉन्ड, आपका एक बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन जाता है। निश्चय। सलमान खान के संगे आपण किसी चेष्टा कले जे गोटे रिले माने गोटे रखिया पई गोटे बॉन्डिंग जे काली नेक्स्ट फिल्म में? नहीं, मेरा तारा सुजोग मिले नहीं। मुझे बहुत एक्चुअली मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे एक फ़ोटो लेना था तो उसके लिए भी मैंने 10 बार सोचा, मैं जाऊँ, मैं बोलूँ। अब वो अपना मोबाइल लेके बैठे हैं, मोबाइल में बिज़ी हैं, वैन के बाहर चेयर लगा के बैठे हैं। मैं फ़ोटो के लिए भी मुझे डर लग रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मैं बोला ठीक है जाते हैं, तो फ़ोटो के लिए पूछा, और तो भी मैं ऐसे नीचे बैठ रही थी, जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो मैं, सलमान बैठे तो मैं ऐसे नीचे बैठने लगी थी ऐसे। तो ही सेड नहीं नीचे क्यों, कम सिट हियर। तो चेयर मंगवाई, चेयर पे बैठ के फिर साथ में ली। बट मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ बैठ के ऐसे नीचे वो सब लूँ, मैं कुछ भी बोल नहीं पाई, कुछ भी नहीं हो पाया। किसी जदि आपण चाहते माने इच्छा। अरे आजकल आप एक्टर्स देखो, वो लोग कितने मतलब ऐसे ब्लंट और कितने कॉन्फिडेंट, और उनमें वो सब है, वो सीधा ऐसे मस्त ऐसे हाथ में देखती हूँ ना, हाथ रख लेंगे, हग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे ऐसे ना। दे ट्राई टू शो कि हम कितना कंफर्टेबल और हमारा बॉन्डिंग देखो। किया चाहे एक ही सीन होगा, कुछ हो गया, एक सीन में भी प्रोमिनेंट नहीं होगा, साइड कैरेक्टर होगा। पर मैं नहीं कर सकती। फोटो ऐसे उठाएंगे कि जैसे लगेगा कि बहुत क्लोज है, भाई बंधु वाला भाईचारा है। मैं नहीं कर पाती हूँ, आई फील अनकंफर्टेबल। अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया रे एक्टिव अछंती? बहुत कम। अभी रिसेंटली जब मैंने काम शुरू किया तो उसके बाद मैंने इंस्टा पे वापस अभी रील्स और पोस्ट डालने शुरू किए हैं। उसके पहले तो मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट गायब थी। कभी ऐसे 15 दिन में 20 दिन में एक पोस्ट डाल दिया, घर में बैठे बैठे तो डाल दिया बस। बट आई वॉन्ट टू बी थोड़ा, ये आज की डेट में एक्चुअली हमारा करियर, हमारा सब कुछ, सब चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से ही चल रही हैं। उसके थ्रू इतना इम्पोर्टेंट हो गया सोशल मीडिया। एबे सोशल मीडिया रे आपनकर फॉलोअर्स, आपनकर व्यूज देखिए कितने कम है, आप देखो मेरे फॉलोअर्स। हाँ बिल्कुल, इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि से मैंने देखे कि कितने फॉलोअर अच्छी, तो मोरो तो किच्ची नहीं है। प्लीज़ जो भी ये लोग प्लीज़ इंटरव्यू देख रहे हो ना, मुझे सब फॉलो करना इंस्टाग्राम पे जाके। आई हैव सो लेस दिस बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ ज़्यादा। आपको के लागू छी टैलेंट बेसी माने इंपोर्टेंट मायने रखे ना ये व्यूज, सोशल मीडिया रे व्यूज? आई थिंक आज की डेट में सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टैलेंट रो सेमति किछि है नहीं, ऐसा नहीं है, टैलेंट रो किछि नहीं। टैलेंट इज निश्चय, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड अगर आप टैलेंटेड हैं और जो लोगों को मालूम है कि हाँ आप ये कर सकते हो और आप ही कर पाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट वर्क। चांसेस कमी जो मैडम? तो वो तो है, अभी थोड़ा सोशल मीडिया कुछ ज़्यादा ओवरटेक तो कर चुकी है, वो तो है। ଆପଣ काम ପାଇଁ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर को कास्टिंग डायरेक्टर फोन करती? नहीं, मैं ऐसे फ़ोन नहीं कर पाती हूँ। आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। मैं ज़्यादा ऐसे पार्टीज़ में भी नहीं जाती हूँ कि, और या फिर जैसे लोग होता है कि चलो हम लोग इनको सबको जिसको जानते हैं उसको कॉफ़ी पे मिलते रहे, खाने पे मिलते रहे, ताकि एक हम लोग टच में बॉन्डिंग रहे। मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं हूँ। मेरा सिर्फ यहाँ पे बहुत कम टूटू जी और बॉबी, अशोक, इन सब के साथ ही थोड़ा बहुत मिलना जुलना है, और मेरे अंदर वो बॉम्बे में जब थी तब से ही नहीं है। मैं आई कैन नॉट मेंटेन दैट फेक थिंग कि काम पाने के लिए, काम के लिए अरे चलो ना उसके साथ टच में रहते हैं, कॉफ़ी पे मिलते हैं, खाने पे मिलते हैं, मैं नहीं कर सकती। किंतु ता पई काम हैम्पर हुए बोली विश्वास करंती? हाँ होता है, आई नो। जो माने करि परंती ने अपन कोन कहबे ताकू? जो माने जिंस करि परुना? हां आपण भी करि परुना, तो वो तो सही है ना। तो कौन करि कि से माने कौन करि भी, जितना काम आएगा आएगा, ठीक है। जिनके साथ जेन्युइनली मेरा रिलेशन है उनका जब होगा मुझे कॉल करेंगे। लेकिन जो लोग
कितने नए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं अभी उड़ीसा में, मैं चाहती हूँ मैं उनके साथ काम करूँ, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले। नए नहीं बोलूँगी उनको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उनका क्रिएटिविटी लेवल बहुत हाई है। और मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन मैंने जितनी मूवीज़ की हैं यहाँ पे, थोड़ी ही मूवीज़ की हैं उड़ीसा में, उसके शायद 10 गुना या 5 गुना ज़्यादा मूवीज़ वो ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे। तो वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, सीनियर लोग हैं। लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया, मैं चाहती हूँ मैं उनके साथ काम करूँ। तो मैं सोच रही थी बीच में कि मैं सबको थोड़ा कॉल करूँगी, एंड एक थोड़े लोगों को मैंने बोला भी है जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई कि नाउ आई एम स्टेइंग इन भुवनेश्वर, तो आई वुड लाइक टू वर्क मोर। समस्त जानिबा दरकार आपण एठी रहउछन। यस यस यस, बहुत दिन गैप हो जाइतिला। आपण रैकेट मूवी आपण लास्ट मूवी। यस, ता पूर्व आपण करथिले कांचमाली। कांचमाली, हां आज्ञा तापर ता आगरु गुडू गैंगस्टर। गुडू गैंगस्टर। रैकेट मूवी रे कोन आपण कोन लागिला, हिट फ्लॉप केमती कोन गला? ओके ओके, मते लागुची से मूवीटा एक्चुअली प्रमोशन टिके कम हेइथिला। सब्जेक्ट वॉज वेरी गुड। बच्चा, वो छोटी बच्ची किडनैप होना, और जिस तरह का मेरा कैरेक्टर भी था कि माँ इतनी स्ट्रिक्ट है और फादर इतना जॉली है, एंड मतलब बच्चे के साथ उसको खिला रहा है, मस्ती कर रहा है। तो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी कि बच्ची किडनैप हो जाती है इतनी यंग एज में। मुझे लगता है कि वो थोड़ा ना डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या स्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं वो मूवी थोड़ी वीक पड़ गई है, स्क्रीन प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड प्रमोशन नहीं हुई है। प्रमोशन आपण जेतल कोनोसी भी मूवी करंती, सीरियल कथा छाडंतु, सीरियल तो हबनी, मूवीज करंती, सेतल आपनको कैरेक्टर खाली सुनंती ना टोटल फिल्म? टोटल फुल मूवी आई हैव। कोनोसी मूवी रे आपनकर कैरेक्टर इंपोर्टेंस अछि, बट फिल्म रे एते दम नाही जे स्टोरी रे। आपण छाडी चंदी एमती केबे? नहीं करिचंदी। आपण किछि मूवी पैसा पई करचंदी? नहीं, माने आपन पसंद आसे तो मतलब रेम्युनरेशन इज अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन यहाँ पे, ऐसा ना। तो पैसों की वजह से तो वो तो नहीं। मैंने हमेशा यहाँ पे जब भी जो भी मूवी मैंने की है, हमेशा उसको कैरेक्टर को देख के ही की है कि हाँ ये कैरेक्टर अच्छा लगा तो ठीक है। मैं एंड प्लस मेरे रिलेशनशिप वो मतलब मेरा बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप सेतपे भी करो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के, आई थिंक सब लोग ऐसे करते हैं। प्रेम रतन धन पे आपण केते टका पाइथिले? हाँ, मुझे याद भी नहीं है। फिर भी ओडिया फिल्म रे गोटे फिल्म रो हीरोइन पे जति टंका सेति ना, माने एठी गोटे नहीं उतना नहीं, बट इट वाज अ वेरी नाइस डिसेंट अमाउंट। वन डे शूट में आई थिंक आई गॉट कुछ 1 लाख ऐसा कुछ, 1 डे शूट, बट आई स्टेड देयर फॉर 3 डेज। हाँ ऐसा। ठीक है। आपनकर हस्बैंड कर कोन बिजनेस? वो है जिम है उनका अपना, हेल्थ क्लब है। तो जिम है, और एक्चुअली हमारा अहमदाबाद में ना बहुत 25 ईयर्स 30 ईयर्स पुराना जिम है। अच्छा। तो मेरे फादर इन लॉज जिम को संभालते थे, अभी वो नहीं हैं तो मेरे हस्बैंड संभालते हैं। मेरे फादर इन लॉ वाज आल्सो वन बॉडी बिल्डर, तो वो जिम संभालते थे, इसलिए उन्होंने जिम शुरू किया। और हमारा एक ही जिम है पूरे अहमदाबाद में। हमारे जिम के बाहर लॉन है थोड़ा, और पूरा रनिंग स्पेस है। तो जो भी क्लाइंट आएगा वो पहले बाहर आके जॉगिंग करेगा, वार्म अप बाहर करेगा, उसके बाद वो अंदर घुसेगा। तो लोगों को ये नहीं मिलता है, क्लाइंट आते हैं तो उनको ये सबसे अच्छा इसीलिए जिम पसंद आ जाता है कि अरे कौन से जिम में बाहर ऐसे नेचर में भागना और वार्म अप करना मिलता है ऐसा। आई लव यू समय किसी अच्छी स्मृति मन अच्छी? आई लव यू समय हर पटनायक संगे हर पटनायक नहांती? बहुत। हर भाई काम में हमेशा बिजी रहते थे, लेकिन उनका बीच बीच में जब वो मस्ती करते थे ना, तो बस उनका कुछ ना कुछ मस्ती और वो कुछ ना कुछ एक डायलॉग आ जाता था। वेरी मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिस कैलिबर के वो डायरेक्टर थे, और वो एक्टर को इतना कंफर्टेबल फील करा देते थे कि जितना मेरे अंदर डर था लैंग्वेज को लेके, ऊपर से अंधे भी हो या ब्लाइंड भी हो वो भी, तो उन्होंने मुझे वो फील ही नहीं होने दिया, वो फीलिंग ही नहीं आने दी। मैं फर्स्ट डे सेट पे जब पहुंची हूँ तो आई बिकेम सो कंफर्टेबल एकदम, और मुझे पूरा टाइम दिया सीन प्रिपेयर करने का। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी चलो भाई सीन है और आपको टाइम भी नहीं मिल रहा है याद करने का। तो मुझे पूरा टाइम दिया, और स्पेशली जो देबू भाई डायरेक्टर, और उसमें मनदीप भाई थे जो अभी नहीं है, और भी एक लड़का था, आई थिंक संग्राम जी भी ऑल्सो, संग्राम वाज ऑल्सो देयर इन दैट मूवी, वन एडी एज एडी।
रैकेट या हाँ, आई थिंक ही वाज आल्सो देयर। तो ऐसे करके जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, स्पेशली देबू भाई और मनदीप। बहुत हेल्प किया है मुझे वो लैंग्वेज को कंफर्टेबल मतलब फील कराने में और डायलॉग्स को याद करने में और कैसे मैं उसको अपना लूँ वैसे। और मुझे उनकी वजह से मैं सच्ची जितना मैंने आई लव यू में जो किया है ना, मेरा अकेले का उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत लोगों का हाथ है। असिस्टेंट डायरेक्टर हौरव भाई, टूटू एंड हमारे जो कॉस्ट्यूम मैन थे निर्मल भाई, निर्मल दादा, वो अभी भी हैं। वो उनके कॉस्ट्यूम, क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है ना। हौरी भाई मेकअप में थे, तो आप तो कभी एक अकेले खाली प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर सकता है या खाली डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता है, एक्टर कुछ नहीं कर सकता है, इट्स अ टीम वर्क। तो कितने मुझे लगता है मुझे लगता है कि मैं आज की डेट में जहाँ पे हूँ, जहाँ भी मैं पहुँची हूँ, मैं कितने लोगों के कंधे पे पाँव रख के, हाथ भी वो ऐसे भी नहीं बोलोगे, उनके कंधों पे पाँव रख के मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, क्योंकि उस लेवल का उन्होंने मुझे सपोर्ट और प्यार दिया है। तो इस सब में उन सब का हाथ है मेरी सक्सेस में, या मैं जहाँ भी हूँ। हर भाईंकर देहांत खबर आपन कोड थिले सुनले? मैं बॉम्बे में थी और मुझे बहुत बाद में पता चला है। मुझे नहीं पता था, मैं किसी ने मुझे बताया भी नहीं। इंडस्ट्री खबर हलचल रखो ना हेतुले? नहीं, कंप्लीटली आउट ऑफ टच। कुछ नहीं पता था मुझे। इनफैक्ट मुझे बसंत बाबू का भी बहुत लेट में पता चला है। अच्छा, मुझे इमीडिएटली नहीं पता चला था, उनका थोड़े दिनों के बाद पता चला था। मीर भाई के संग अपन काम करछन? हाँ, उनका भी मुझे नहीं पता था, वो भी बहुत बाद में पता चला, क्योंकि मैं टच में नहीं हूँ ना, यहाँ पे टच में नहीं थी मैं, बिल्कुल टच में नहीं थी। सो मेरे को बुरा लगता है, बहुत फील होता है कि मैं उस टाइम पे क्यों नहीं थी। जब बसंत जी नहीं रहे हमारे बीच में, बसंत बाबू, तब मीर भाई, विजय भाई, आई विश मुझे पता होता तो मैं ज़रूर यहाँ पे होती रहती, आती। लास्ट टाइम उनके दर्शन, अंतिम दर्शन ज़रूर मैं करना चाहती और आशीर्वाद लेना चाहती। रचना बनर्जी के संगे आपनकर देखाई छ केबे? कभी भी नहीं, बट आई एम हर बिग फैन। मोर एते इच्छा अच्छी ना कि के मतलब कभी भी मैं कैलकाटा इफ मु जीबी कैलकाटा जेबी भी मु जीबी, डेफिनेटली मैं उनका नंबर लूँगी टूटू से, संजय जी से, और आई विल मीट हर। आई रियली वांट टू मीट हर, शी इज़ अमेजिंग। रचना मैडम आपण झिलिक भी अछंती सक्सेस बेंगोली। हां, एठी से तो ओडिसा रो बहु भी ही गेले। यस, आई नो शी इज़ अ गुड गर्ल। मतलब अच्छा है हमारा बॉन्डिंग, मिलती हैं वो जब भी, बहुत प्यार से मिलती है। फिल्म प्रोड्यूस भी करूछन? हाँ, आई नो। आपण आई लव यू 2 देखी छंदी? रिसेंटली देखा है मैंने, हॉल में नहीं देखा है मैंने, टूटू जी के घर में देखी मूवी। केमती लागला आपको? भलो लागिला मते फिल्म, अच्छा लगा। कश्मीर का जो पार्ट जो शूट हुआ है वो अमेजिंग है, बहुत सुंदर शूट हुआ है। और ठीक है, वो अपनी तरह का एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मते लागू आई लव यू आई डोंट नो, हाई पारिबोनी के भी रिपीट है, पारिबोनी। इट्स लाइक DDLJ ऑफ बॉलीवुड मूवी। वो एक बार जो मास्टरपीस बन गया है ना, वो आप, आई थिंक संजय जी भी इस बात से अग्री करेंगे। कि कोई भी प्रोड्यूसर होगा इनफैक्ट अग्री करेगा कि वो कभी कभी जो एक मूवी बन जाती है उसको रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी किस्मत लेके आई थी आई लव यू, वो बन गई है हिस्ट्री। एबे ओडिया फिल्म रे आपन खबर अछि बो बुटू भूत गोटे फिल्म में बस मैंने देखी, अभी रिसेंटली देखी। बहुत बढ़िया लागिला। आपन मेकिंग देखी लागिला? बॉम्बे फिल्म माने हिंदी फिल्म हमर टिके माने बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। मतलब आप कॉस्ट्यूम देखो, कितना सिंपल नेचुरल मेकअप, किसी ने कोई लाउड और एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ें नहीं की हैं, बहुत नेचुरल रखने की कोशिश की है। और स्टोरी तो मतलब सबसे बड़ा तो उसमें स्टोरी है ना, स्टोरी इज़ योर हीरो। तापरे होची सुपरस्टार बाबू, आई एम तो ऑलवेज हिज बिग फैन। जिस तरह का बाबू नेचुरल एक्टिंग करता है, बेस्ट नोबडी कैन डू। आई डोंट थिंक सो एनीवन इन उड़ीसा कैन डू जैसा बाबू नेचुरल एक्टिंग करता है। नो अदर एक्टर कैन डू दैट नेचुरल एक्टिंग। निश्चय बहुत भलो एक्टर। तांका बापा भी उत्तम। एंड टिकियापा, उफ, टिकियापा तो बाबा एकदम इतना नेचुरल। मुझे लगता है कि अगर कोई और एक्ट्रेस ने वो रोल किया होता जो टिकियापा ने किया है, तो उन्होंने ऐसे आंखें फाड़ के काम एक्सप्रेशन देते। मैं दूसरे की बात क्यों करूँ, मैं अपने बारे में बोलती हूँ। अगर मैंने किया होता तो मुझे लगता है कि
जिस तरह का वो कैरेक्टर है, भूत भगाना, वो सब करना, हम कितना लाउड करने की सोचेंगे ना कि भूत भगाना है, ये करना है, वो करना है, वो पूरा नेचुरल। उन्होंने कितना सटल किया है, इतना अंडरटोन से कोरिचंती, हैट्स ऑफ टू हर। उनका मेरे अंदर 50% भी आ जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। तांको बाबूसान को बापा उत्तम पापा वही तो सुपरस्टार, मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स, उनका बेटा तो आपके अंदर तो खून में है ना एक्टिंग। तांको देहांत हला हाँ क्या गई थी। आपन कौन लागू कि सारा टैलेंट उत्तम भाई का आया है ना बाबू में, तो आई नो एवरीबडी नोज कि वो उनकी जो लेगेसी थी उसको वो आगे बाबू उसको लेके जाएगा, 100% लेके जाएगा। तो दिख ही रहा है, प्रूव हो रहा है, प्रूव हो चुका है। बहुत हमर ओडिसा रे प्रथम थर पे 10 कोटी टंका ऊपर को कलेक्शन भी हेची, माइंड ब्लोइंग ना सच्ची। किसी ने कभी कोई सोचेगा कि 10 करोड़ 11 करोड़, और ये तो और भी बढ़ ही रहा है ना, जा ही रहा है। ता संगे अनंता गोटे फिल्म भी आछि, आपन देखछन? अर्चिता एंड हां राइट, देखना मैंने देखी नहीं है। से फिल्म भी भलो बिजनेस करूछ। हाँ वो भी अच्छी हुई है, मैंने सुना है कि वो मूवी भी बहुत अच्छी हुई है, पर मुझे देखने का मौका अभी तक, मैं भी बीच में कुछ शूट में बिजी थी, और मैं अब जाऊंगी, मूवी मुझे देखनी है। आपन लागुची आपन बेले कॉपी सिनेमा बा ए सब जिंस थिला जे आ गोटे कोड मूवी रो इंस्पायर होतले, बट एबे कंटेंट फिल्म ओडिसा रे होउची, ए खबर आपन पाखरे अछि? हाँ अच्छी मो पाखरे कि पहले हो रहा था कॉपी, लेकिन किंतु एबे सबू ऑलमोस्ट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ना जो होउची, व्हिच इज वेरी गुड ना, बढ़िया इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। एंड आई थिंक क्योंकि शायद कॉपी हो रहा था इसलिए जनरेशन, यंग जनरेशन जो है वो नहीं जा रही थी ना। यंग जनरेशन छोड़ो, बाकी भी सब मिडिल एज है जो भी लोग हैं, क्यों चाहेंगे देखने कॉपी होगा तो? उनको भी तो कुछ नया देखने को चाहिए, और अब नया आ रहा है। और अगर इस तरह की मूवी आएंगी, दमन आया, पवार आया, पावर आया, और अभी ये वापस प्रतीक्षा, वन ऑफ दी, यस ग्रेट, वेरी ग्रेट मूवी। तो ये सब आएंगे मूवीज, तो अब तो वापस मुझे आई एम सो हैप्पी एक्चुअली कि अभी ऑडियंस वापस बस आ गई ना, अभी आ गई, आप समझ लो, हो गया ये बाऊ बुट्टू ने काम कर दिया सबके लिए, सबका कल्याण हो गया, पूरी बढ़िया इंडस्ट्री का कल्याण हो गया, रास्ता खुल गया। बिल्कुल बहुत सारे एक्टर के लिए, बिल्कुल बहुत सारे एक्टर, टेक्नीशियन सबके, बिल्कुल एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ऑडियंस के लिए देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी बनाएंगे प्रोड्यूसर्स, अच्छी मूवी बनाएंगे, और क्योंकि सबको पता है लोग आती है ना देखने के लिए। एठी कौन थिला? ठीक अच्छे हमर एठी 24-26 मूवी एपर्यंत रिलीज हो सालानी 2025 रे, ता 2-3 4टा फिल्म भल होईची, आउ सेमती तो माने नहीं 100 सब भल हो। साउथ रे भी से आउची, अलग अलग इंडस्ट्री भी से आउची, किंतु आमे टिके पछरे पड़ जाइथिला। आपन कोन लागुथिला काहे कि बढ़िया फिल्म पछरे थिला, जोटी साउथ पैन इंडिया लेवल से केजीएफ देखंतु आपन, कितने बड़ बड़ फिल्म, काहे कि तांका मते डिफरेंस कोन? अपन तो पंजाब इंडस्ट्री काम करछन। हां बट मु किछि कोई बारी भी नहीं आ विषय काहे कि मु जाने नहीं, मु एठी थिली नहीं ना, तो आई एम लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ टच कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, कि व्हाई दे स्टार्टेड मेकिंग कॉपी मूवीज एंड क्यों ओरिजिनल कंटेंट नहीं आया। एक्चुअली इवन मुझे भी होता है कि मुझे जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा था। आई डोंट नो। अपन पंजाबी इंडस्ट्री काम करछन, सेठी सब ओरिजिनल कंटेंट हुए, ई चारिटा जक रीजनल इंडस्ट्री काम करिया भीतर सब कोड भलो काम मोरो ओडिसा सब बेडे मोरो अपन तो काम करछन, जेटी सक्सेस पाइ जंदी कहिबे, तथापि अपन डिफरेंशिएट केमति करिवे से इंडस्ट्री आम भीतर डिफरेंशिएट करिबी कि प्रोफेशनलिज्म रे टिके मो कहिबे, तो सब बेडे कहे आमे पछरे था से इंडस्ट्री प्रोफेशनलिज्म रे बेटर हमठारो 100% बेटर। मु काहे कि मिच्छो काहे कि कहिबी, जो है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं तो मेरा यही एक वो है, उसको प्रॉब्लम कहूँ या मैं प्लस पॉइंट कहूँ, नेगेटिव पॉइंट कहूँ, आई डोंट नो, ठीक कथा, बट जो है वो है। थोड़ा और अगर प्रोफेशनलिज्म हो जाए, आ जाए कि शूट अगर 9 बजे का शूट है तो वो 9 बजे 9:30 बजे तक 10 बजे तक स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सिंसेरिटी आ जाए काम करने में एक्टर्स की सबकी, तो भी और अच्छा हो जाएगा। ऐसे ऐसे ओरिजिनल कंटेंट आने लगे तो और अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो, क्योंकि मुँह तो उड़िया ना ही ना, आई एम जस्ट लाइक वन आउटसाइडर, बट मैं आउटसाइडर अभी अपने आप को मानती नहीं हूँ। मैं तो मते लागुची मु उड़िया जिया ही जाइची, कहीं कि मते जब जितना भी प्यार व्यार सब मिला है, लोगों को जैसे अपनाया है, तो मुझे फीलिंग ही नहीं आती कि मैं बाहर की हूँ। तो मते कौन लगे कि जो एक यहाँ पे कैसा है ना, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हम दूसरे की सक्सेस को देख के जब तक खुश नहीं होंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो नहीं होगा। अभी मैं चाहूँ कि अरे नहीं, आपका क्यों चल रहा है इतना, क्यों इतना पॉडकास्ट आपका चल रहा है,
नहीं चलना चाहिए, मेरा ही चलना चाहिए। तो वो जब तक रहेगी वो फीलिंग, इसको इतनी मूवीज़ क्यों मिल रही हैं, मुझे मिलनी चाहिए, अरे इसको कैसे मिल गई, ये जब तक रहेगा ये इंडस्ट्री उठ ही नहीं सकती ना। आपका फेवरेट कौन मूवीज ओडिशा रे फेवरेट? मेरी खुद की मूवीज़ बोलूँ, एक्चुअली मेरी आई लव यू तो है ही ऑब्वियसली ऑन द टॉप इन द लिस्ट, बट मोर एक्चुअली जो अच्छी प्रिया मो प्रिया, तापरे गुड्डू गैंगस्टर भी भल होइथिला, प्रेम ऋतु आसिला रे, रसिक नागर, उफ सच अ डिफरेंट, इतना डिफरेंट सब्जेक्ट और इतना डिफरेंट कैरेक्टर मुन्ना भाई सेठी, बाप रे वो सब जो किया उन्होंने, ये सब मूवीज़ है मेरी फेवरेट। ओडिया गीत आपण सुनंती सेठी बाहर थिला बेले केबे मन पड़े? हाँ हाँ बिल्कुल मन पड़े ना। हाँ सुनती हूँ मैं, कभी कभी यूट्यूब खोल के अपनी मूवीज़ के गाने देखती हूँ, कभी कभी मैं गुनगुनाती भी हूँ अपनी मूवी के गाने। तो एबे आपण एक्टिंग छड़ा आपनकर हॉबीज कहि परिबा हमें आपण न्यूमरोलॉजी, वास्तु, क्रिस्टल हीलिंग, योगा? हाँ अभी वो न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल हीलिंग सब छोड़ के थोड़ा साइड पे कर दिया है। आई वांट टू डू योगा नाउ। मैं अपना प्लान कर रही हूँ कि थोड़ा योगा को आगे बढ़ाऊँ, करियर में कुछ करूँ। मैं से इच्छा थिला ना शिल्पा शेट्टी को देखी कि बस बड़ा हीरोइन सेमिट कर योगा की नहीं, योगा रे मेरे मोर इच्छा नहीं थिला, किंतु आई डोंट नो, हाँ मे बी आजकल योगा इतना हाइप हो गया है, सो मु भाविली करिबी योगा रे किछि करिबी, ऑनलाइन क्लासेस आई थिंक चलीछि, हाँ सेटा मु स्टार्ट करिबी। बहुत सुंदर कथा। टाइम हेलानी हमर बेसी लंबा कले दर्शक देखिबे, आपन को देखिबे। आई होप सो, आई एम श्योर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ये पॉडकास्ट के लिए भी और आगे के फ्यूचर के लिए भी आपके लिए। ठीक है, जदि आपनकर पुनी नेक्स्ट प्लानिंग किछ अछि या भीतर मूवी किछि कथावार्ता हिच का संगे? नहीं अभी फिलहाल एक दो प्रोजेक्ट की कुछ बात कहीं पे चल रही है, बट नथिंग इज लाइक इट्स वेरी ऑन द वेरी बेसिक लेवल, तो लेट्स सी, देखते हैं। एबे आपण ओडिसा रे रहउछंदी? आज्ञा रहउछि एटी, मु एक्चुअली जनवरी रे एटी शिफ्ट हो जाई छी और रेंट पे मैंने घर लिया है। मुझे लगता है मुझे बहुत पहले करना चाहिए थी ये चीज़, पर मुझे बीच में आई डोंट नो, बॉम्बे से कंटिन्यूसली काम मिल रहा था मुझे भगवान की आज के आशीर्वाद से, तो बस मैंने वही कंटिन्यू रखा, और यहाँ पे मुझे इतने काम मिले एक्चुअली नहीं मिल रहा था, इतने कॉल्स नहीं आते थे। आई डोंट नो, अब उसका रीज़न रेमोनरेशन भी हो सकता है और मेरा आके होटल में स्टे करना वो सब भी हो सकता है। आ गोटे रीजन भी मु ई पॉडकास्ट तो नुई इंटरव्यू में आपन को जानली, मु आपन को कहूची आ गोटे रीजन कोन होई पारे? आ गोटे रीजन होची कि आपनकर इंस्टाग्राम रे वीडियोज रे व्यूज पाई पारे नहीं। 100% सही बोल रहे हो आप। आपन का फोन करी कि यस काम मागी न थे परंती, से भी गोटे बड़ रीजन 100% सेम करि पारे भी अपन ध्यान रखिथिबे। जोटी सोशल मीडिया में पता नहीं, मैं नहीं होता है, मैं आई एम नॉट अ सोशल मीडिया फ्रीक। जैसे आजकल देखो आप छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर्स और हमारे एक्टर्स तो आप छोड़ दो, बाकी सब भी जो अपनी नॉर्मल कॉमन पब्लिक है, बच्चे लड़के लड़कियां हैं, वो कितना सोशल मीडिया क्या क्या इन्फ्लुएंसर्स अभी आ रहे हैं। सो मुझे लगता है मुझे सीखना चाहिए उनसे, एंड आई विल नाउ डेफिनेटली स्टार्ट सोशल मीडिया, ज़्यादा ऑल रील्स डालूंगी मैं। जदि आपण आउ कोठी जिबे आपण के पचारे आपण जो कथा कहउचंदी जे मते काम कम आसुची, काहे मते ओडिसा मने पको नथला, आई लव यू पर मते गुडाई काम मिलिबार थिला, से जति मिलिबा कथा सेति मिल नथला, आउ एबे गैप हे जाइतिला, काहे के आपण के मने पको नथला, आपण कंप्लेन थिला से पॉडकास्ट में। किंतु एबे मु कहि भी नहीं एक्चुअली, है ना, काहे की कहि भी एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए मुझे, नहीं बोलना चाहिए। आउ दिटा रीजन भी मु ऐड कली सेतरे, आपनकर रीजन होची आपण काहा को फोन करी कि कहू नांती काम पई, आ गोटे होची आपण सोशल मीडिया रे रील्स बना। नहीं, एक और रीजन है जो मैं मानती हूँ कि काम नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं आया, क्योंकि जितना यहाँ लिखा है उतना ही मिलेगा। डेस्टिनी, आई बिलीव 100% बिलीव इन डेस्टिनी, तो नहीं था। बहुत बढ़िया कथा। मु आज आपण को आमे वाइंड अप करबा, मु खाली गोटे कथा जहाँ कनक्लूड करूची जे आपण कथार मु जणे देवाक चाहूँगी, बा जे आमर इंटरव्यू को देखिए से जानवा दरकार, फिल्म फाटनेटर जो मैंने देखा चाहिए, आपड़ ये रही आसिकी फुल टाइम रही, आपन हूँ तो आगुरी से कहून फ्लाइट रे आण छाड़ रख बजेट इश्यूज थी, तो से सब जिन जानीजे ये आप रही, आपको इजिली एक्सेस करहब जो तो आपन सुविधा हे, जी देखिए निश्चय आपन को मैंने प्लान करटा भी आम डिस्कसन में सेटा भी गोटे फ्रुटफुल हवा दरकार आपन जानवा दरकार। बहुत भल लगे आप सागर कथा है, मो ओडिया कहली आप इंग्लिश और हिंदी ओडिया पैन इंडिया लैंग्वेज पूरा मिसे कहले, बहुत भल कथा। गोटे दिन आसीबो ना आसीबे कौन कहि आसीबो तो मु देखना मैं 100 मु पूरा एकदम पूरा ओडिया रे कथा करबी 100% एकदम। आई एम लर्निंग, आई हैव टू। आपन पे आउ की वॉइस देबेनी जो दिन से दिन आपन ओडिया है ना।
हाँ। तो कमाल हो जाएगा। ये जगन्नाथ महाप्रभु ऐसा हो जाए कि मैं ଆଉ खुद का डबिंग करूं। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରୁ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି? हाँ 4-5 बार ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ जाती हूँ, मैं बीच बीच में जाती हूँ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। बहुत ज़्यादा उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पे हूँ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆସିଲେ ପୁଣି କଥା ହେବା। थैंक यू सो मच।